बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ एक बार फिर ये दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि पाकिस्तान में इंतखाबात कब होने हैं। इस हवाले से सदर मुमलिकत ने आज एक मरतबा फिर एक नई चिट्ठी जो है वो डाल दी है। इस चिट्ठी के हवाले से और इसके पस मंजर के हवाले से आपसे तफसीली बात करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, जो कि काफी दिनों से इस कश्मकश में थे कि इंतखाबात की तारीख के हवाले से कोई वो फैसला कर सके। आरिफ अलवी ने इससे कबल इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा था, चीफ इलेक्शन कमीशन को, और उनसे राय तलब की थी कि वो आए, मुलाकात करें और उस मुलाकात में ताकि इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराने के हवाले से मुशावरत की जाए। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के उस खत को मुस्तरद किया था और वाज़ेह किया था कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का सवाबदीदी इख्तियार है, आईनी इख्तियार है, इसलिए वो सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन का मौकफ था कि नई हल्का बंदियां चूंकि करानी है, मरदमशुमारी पिछली हुकूमत जो है वो उसकी अप्रूवल दे के चली गई है, इसलिए मरदमशुमारी के तहत अब जो नताइज तस्लीम हुए उसके बाद अब नई हल्का बंदियां होनी है और हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात होंगे। उस खत में इलेक्शन कमीशन ने जो सदर मुमलिकत को लिखा था उसमें ये आईनी जो एक इख्तियार है और बिलखसूस आईनी तकाजा है नई हल्का बंदियों का, उसका तज़किरा किया था। उसके बाद सदर मुमलिकत ने वजारत कानून को खत लिखा और वजारत कानून से भी इसी तरह की राय ली कि वजारत कानून बताया कि इलेक्शन कमीशन ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है, इसमें सदर मुमलिकत क्या किरदार अदा कर सकते हैं। वजारत कानून ने भी सदर मुमलिकत को ये खत लिखा और ये बताया अपनी राय से कि सदर मुमलिकत के पास इख्तियार नहीं है इलेक्शन की तारीख देने का। ये तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ही देगा, क्योंकि हल्का बंदियां होनी है और हल्का बंदियों के बाद जो है इंतखाबात का शेड्यूल आएगा। हाँ, अगर हल्का बंदियां ना होती, मरदमशुमारी अप्रूव ना होती, मरदमशुमारी के नताइज ना आते, तो उस सूरत में 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी थी और सदर मुमलिकत भी उस सूरत में तारीख दे सकते थे। लेकिन मामला खराब कहां हुआ है? मामला यहां पे खराब हुआ है कि जब पिछली हुकूमत जाने लगी थी तो उसमें तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीडीएम में शामिल जितनी भी जमातें थी हुकूमत का हिस्सा थी, उन्होंने मरदमशुमारी के हवाले से वो नताइज तस्लीम किए, उसकी अप्रूवल दी, जिसके बाद ये मैंडेटरी हो गया कि अब नई हल्का बंदियां होनी है। तो उसी उसी वजह से ये मामला जो है वहां से खराब होना शुरू हुआ है। अब सदर मुमलिकत ने फिर मुशावरत का आगाज किया, कुछ करीबी रफाका के साथ भी मुशावरत की, जो ऐवान सदर की जो लीगल लोग हैं उनके साथ भी मुशावरत की। एक पूरा सेटअप है इलेक्शन कमीशन के अंदर जो कि कानूनी मामलत फराहम करता है। ख्याल ये जाहिर किया जा रहा था कि सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख दे देंगे, जैसे कि पहले उन्होंने पंजाब में इंतखाबात की तारीख अनाउंस की थी। लेकिन सदर मुमलिकत ने आज एक खत लिखा इलेक्शन कमीशनर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उस खत में सदर ने कहा है कि 90 दिन जो है वो पूरे हो रहे हैं, 89 दिन पूरे हो रहे हैं 6 नवंबर को, इसलिए 6 नवंबर को इंतखाबात की तारीख जो है वो दे दी जाए, इंतखाबात करा लिए जाए। लेकिन साथ ही सदर मुमलिकत ने अपने इस खत में ये नहीं कहा कि इंतखाबात कराए जाएं, ये कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात जो है वो 6 नवंबर तक होने चाहिए। लेकिन साथ ही सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन बाकी सूबों के साथ भी मुशावरत करे, सियासी जमातों के साथ भी मुशावरत करे और अगर जरूरी समझे तो अदालत आलिया से भी रजू कर ले, वहां से भी राय ले ले। साथ ही सदर ने यह भी कहा है कि उन्होंने पहले भी चीफ इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मौकफ जो है वो सामने आया, उसका भी उन्होंने तज़किरा किया अपने खत में। सदर ने यह भी कहा कि उन्होंने वजारत कानून से भी राय ली थी, वजारत कानून का भी ये मौकफ सामने आया था कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आज जो सदर ने ये खत लिखा है उसमें सदर साहब ने एक और जो तज़किरा किया है वो इंतहाई दिलचस्प है। उसमें सदर मुमलिकत ने यह कहा है कि आर्टिकल 51 की जो क्लास 5 है उसके मुताबिक क्योंकि नई हल्का बंदियां जो है होनी है और वो एक मैंडेटरी है, आईनी तकाजा है, इसलिए उसको भी मद्देनजर रखा जाए। लेकिन साथ ही साथ सदर मुमलिकत ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से मुशावरत जो है वो सियासी जमातों के साथ करे। सदर मुमलिकत ने यह जो खत लिखा है इसमें सदर मुमलिकत ने मुकम्मल तौर पर अपने हथियार जो है वो डाल दिए, यानी कि सदर ये समझ गए हैं कि ये इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है और हल्का बंदियों के बाद करना है, क्योंकि सदर ने अपने इस खत में वाज़ेह तौर पर उस आईनी तकाजे को, उस आईनी मजबूरी को सामने रखा है और उसका तज़किरा भी आपने इस खत में किया है। अब सदर मुमलिकत पीछे क्यों हटे?
अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है, पीटीआई मुतालबा कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन्होंने जो ताज़ा तरीन आज जो वो मौक़िफ़ उनका सामने आया है कि सदर मुल्क से उन्होंने बराह रास्त अपील की है कि वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देने का ऐलान कर दे, लेकिन इसके बावजूद सदर पीछे का हटे हैं। नाज़रीन, कुछ दिनों कबल सदर मुल्क के साथ कुछ अहम मुलाकातें ऐवान सदर में हुई थी। उन मुलाकातों में बहुत सारे मामला तय हो चुके हैं। न सिर्फ उन मुलाकातों में बल्कि उससे पहले भी सदर मुल्क जो है वो अपनी तकरीबन जो नौकरी है बकिया उसको पक्का करने की कोशिश में बहुत आगे तक जा चुके हैं। दो बिल थे बहुत बहुत अहम और रसास नोयत के बिल थे, वो भी ऐवान सदर से वापस आए और वो कानून भी बन गए। उन पर सदर साहब ने ना कुछ लिखा, ना हाँ लिखी, ना लिखी, और वो कानून बन गए, क्योंकि वो एक तकाजा ऐसा था, आईनी तकाजा था जिसके तहत वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। वहां भी कुछ शुबहात पैदा होना शुरू हो गए थे। लेकिन ये जो अब सूरत हाल सामने आई है, इसमें सदर मुल्क ने वादे तौर पर एक दरमियानी रास्ता जो है वो अख्तियार किया है, दरमियान में से निकलने की कोशिश की है कि सदर मुल्क तो ये समझते हैं कि दोनों जो फरीकैन हैं उनको वो राजी रख सके। लेकिन इस बात का तो अब कोई क्षमा नहीं रहा। अगर सदर मुल्क अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करना चाहते, यानी कि आर्टिकल 45 के तहत अगर वो 45 की क्लास 5 जो है उसके तहत अगर वो तारीख देना चाहते हैं इंतखाबात की, तो वो बआसानी तारीख दे सकते थे। लेकिन सदर मुल्क को ये बता दिया गया है कि मुल्क के हालात बहुत खराब हैं और कोई ऐसी हिजानी कैफियत पैदा नहीं होनी चाहिए, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सदर मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, और सदर ने वही रास्ता इख्तियार किया है। यानी कि सदर ने तारीख देने के बजाय मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया। अब इलेक्शन कमीशन पहले ही सदर मुल्क के मुशावरत के अमल को मुस्तरद कर चुका है, और इस बात का कभी इम्कान है कि सदर मुल्क के इस खत को भी इलेक्शन कमीशन मुस्तरद करेगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद नहीं है कि सदर की इस खत पर और खत की रोशनी में वो इस मशवरे पर इस मशवरे की पाबंदी करे और अदालत आलिया से रजू करे। अब होना क्या है? होना यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर मुल्क के इस खत की रोशनी में अपना एक जवाबी खत देना है सदर मुल्क को, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि सदर के पास इंतखाबात की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं है, और ना ही सदर को कोई ऐसा मशवरा देने का कोई इख्तियार है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने एक अपना प्रोसेस शुरू किया हुआ है आइन के आर्टिकल 51(5) के तहत, और उस प्रोसेस को इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ा रहा है। हल्का बंदियों का वो प्रोसेस है, वो अमल है, और जो ही वो हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होगा तो इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो दूसरी शक्ल अब बिल्कुल सामने आ चुकी है कि जैसा कि पहले मैंने कहा है कि सदर मुमलिकत ने एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की है, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सदर मुमलिकत मुकम्मल तौर पर अब डंडी मार चुके हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले कोर कमेटी का भी एक वाज़ेह मुतालबा था, उसके बाद पीटीआई के चेयरमैन का भी मुतालबा था कि सदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, तो वो मामला जो है वो अब सदर मुमलिकत ने वो इसका बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ गया है कि सदर मुमलिकत उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, बल्कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई के कुछ लोगों का रद्द अमल इस पर आ गया है और वो तनकीद कर रहे हैं सदर मुमलिकत के इस रवैये पर, लेकिन बहरहाल बात फिर हुई जाती है कि सदर मुमलिकत ने पीटीआई को भी राजी रखने की कोशिश की है, दूसरे फरीकैन को जो भी राजी रखने की कोशिश की है, और दरमियान से निकलने की कोशिश की है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि इंतखाबात अब इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक होंगे, और सदर मुमलिकत के इस खत की किसी कोई अहमियत जो है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सदर मुमलिकत के जो कागज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की नज़र में, वो अब काफ़ी हद तक खराब हो चुके हैं, और अब सदर ने एक पोजीशन वाज़ेह तौर पर ले ली है, और वो पोजीशन यही है कि सदर मुमलिकत ने उस वक्त तक सदर रहना है जब तक कि नए सदर के इंतखाबात जो है वो नहीं हो जाते और असम्बलियाँ नहीं आ जाती। यानी कि सदर मुमलिकत ने समझौता कर लिया है अपने ओहदे का, अपनी इस नौकरी के साथ, इस मुलाजमत के साथ, और वो कंटिन्यू करेंगे अगले आम इंतखाबात तक और नए सदर के आने तक। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह।